हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कंपनी वो देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी जो है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी कंपनी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेंबर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, होल्डिंग, सब्सिडरी, इंडियन, फॉरेन, ये सारी जो टाइप्स है वो कंपनी की टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले इसका एक टेबल बनाया गया है, लेकिन ये टेबल आपको तब काम आएगा कि जब आप सारे जो टाइप्स है वो समझेंगे, वो जब एक्सप्लेन हो जाएंगे तब ये टेबल आपको ईजीली पता चलेगा कि ये टेबल में क्या है। तो हम डायरेक्टली हम थियरी पे ही जाएंगे कि फर्स्ट जो उसकी टाइप है वो है स्टैट्यूटरी कंपनी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी है वो इट कम्स टू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल लॉ और पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जाम्पल देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी बोल सकते हैं। फिर LIC है, तो वो सारी जो है वो स्टैट्यूटरी कंपनी है। स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में यह डिसाइड किया जाता है, और ये जो कंपनी है वो इस तरह से एग्जिस्ट करती है। और नेक्स्ट उसका टाइप है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, कि नंबर ऑफ मेंबर के व्यू पॉइंट से जो कंपनी के हम टाइप्स देखें तो फर्स्ट उसका है पब्लिक कंपनी। तो एज पर कंपनीज एक्ट अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी इज़ पब्लिक कंपनी। इसकी डेफिनेशन भी ईजी है कि जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। इन विच मिनिमम 7 मेंबर्स आर नेसेसरी। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स नेसेसरी है, ये चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स। दिस कंपनी कैन गिव इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर एंड डिबेंचर्स। There is no restriction on transfer of shares. There are 3 types of public company from the viewpoint of liability of members. अब पब्लिक कंपनी के भी 3 टाइप्स हैं, और किस तरह से कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके 3 टाइप्स हैं कंपनी के, पब्लिक कंपनी के। फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, उसमें क्या होता है कि द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर of a company is limited up to the face value of shares of the company purchased by them. उसकी जो लाइबिलिटी है वो कैसे होती है कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर जितना होता है उसके हिसाब से ही कंपनी की लाइबिलिटी डिसाइड होती है। दिस कंपनी हैज़ टू इंसर्ट द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ नेम। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई कंपनी के बीच में लिमिटेड लिखा होता है, तो ये लिमिटेड कंपनी है, वो जो लिमिटेड कंपनी हो उसके जो शेयर होल्डर है उनकी लाइबिलिटी उनके शेयर की फेस वैल्यू तक ही लिमिटेड होती है, इसलिए ये लिमिटेड मतलब कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट उसकी टाइप ये है। सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटेड बाय देम। मतलब कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी कि उन्होंने जितनी गारंटी दी है उतनी ही गारंटेड अमाउंट है, बस उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है। मेंबर हैज़ टू पे द गारंटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। और जब कंपनी की ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कंपनी की लिक्विडेशन करनी पड़े, तो ये जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी है वो उतनी गारंटेड रहती है। लास्ट है कंपनी बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड इन दिस टाइप ऑफ कंपनी इफ द डेब्ट्स ऑफ अ कंपनी एक्सीड इट्स एसेट्स द मेंबर बिकम लाइबल पर्सनली। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मेंबर्स विल हैव टू पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स। और इसमें क्या होता है कि मेंबर्स को अपनी पर्सनल एसेट सेल करके भी इसकी लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने देखा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन के प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? तो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र करने पे डिफ़िकल्ट होते हैं।
इट कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू परचेज शेयर और डिबेंचर्स, ये इन्वाइट नहीं कर सकती पब्लिक को अपने शेयर और डिबेंचर्स को परचेज के लिए. देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल. आप ये देखोगे कि जो पब्लिक कंपनी के टाइप्स थे ना, उसी तरह के टाइप्स इसके हैं, नाम भी सेम है लेकिन इसमें प्राइवेट लगा है, बाकी कुछ नहीं है. द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेस बाय देम. लिमिटेड प्राइवेट कंपनी हैज़ टू इंसर्ट द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड. पब्लिक कंपनी में लिमिटेड था और इसमें से प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, बाकी कुछ नहीं है. नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. सेम टाइप है पब्लिक कंपनी वाला कि द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट गारंटी. मेंबर्स हैव टू पे द गारंटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. दिस कंपनी हैज़ टू इंसर्ट द वर्ड प्राइवेट एट द एंड ऑफ इट्स नेम. तो इसको प्राइवेट लगाना पड़ता है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट जो है वो कंपनी लिमिटेड विथ लाइबिलिटी. तो इसमें क्या है कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड इफ द डेब्ट्स ऑफ कंपनी एक्सीड्स इट्स एसेट्स. Members become liable personally in case of liquidation. Members have to pay the contribution from their personal assets. The word private is inserted at the name of company. मतलब ये जो पब्लिक कंपनी वाला टाइप था ना, वही ये टाइप है, बस इसमें क्या है कि प्राइवेट लगाया है, बाकी कुछ नहीं है डिफरेंस. नेक्स्ट है 1% कंपनी. तो 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच 1% इज अ मेंबर. 1% कोई है वो ही मेंबर है. 1% company can enter into a contract with director who is a member. A written consent of such person is essential in 1% company. और इसमें क्या होता है कि in addition to the memorandum and articles are to be presented before the register of companies at the time of incorporation of company. There was no provision for 1% company in the Companies Act 1956, but a private company can be a 1% company as per the provisions of Companies Act 2013. मतलब कि जो 1956 वाला था उसमें कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें जो 1% कंपनी है उसके प्रोविजंस दिए गए हैं. अब नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल. तो फर्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी. If minimum of 51% of the paid up capital of a company is held by मतलब कंट्रोल में है, फर्स्ट है जो गवर्नमेंट कंपनी. तो 51% पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी. एग्जाम्पल देखें तो अशोक होटल्स लिमिटेड, भारत मतलब भेल देखेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगर लिमिटेड. तो ये सारी जो कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मोर देन गवर्नमेंट्स जो है वो हैंडल करती है, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं. सेकेंड है होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ शेयर्स of other company has the rights to appoint majority of directors in the company. more than 50% of शेयर होते हैं तो वो होल्डिंग कंपनी होती है. नेक्स्ट जो है वो सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी मीन्स द कंपनी ऑफ विच मोर देन 50% शेयर्स आर हेल्ड एंड द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इज विच द होल्डिंग कंपनी. तो क्या है इसमें कि विच मोर देन 50% शेयर आर हेल्ड एट द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इज विद द होल्डिंग कंपनी. तो ये सब्सिडरी है. नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो उसमें फर्स्ट है इंडियन कंपनी. द कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट और अंडर द स्पेशल एक्ट पास बाय पार्लियामेंट इज कॉल्ड इंडियन कंपनी. तो ये जो है वो इंडियन कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ गया होता है, तो वो इंडियन कंपनी है. इंडियन कंपनी कैन बी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, तो वो कोई भी हो सकती है. और हम फॉरेन कंपनी देखें तो अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुज रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट इन इंडिया एंड हुज प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया कॉल्ड फॉरेन कंपनी. मतलब कि जो रजिस्टर्ड आउटसाइड हुई है, ऑफिस भी आउटसाइड ऑफ इंडिया है उसकी,
लेकिन वो बिज़नेस जो है वो इंडिया में कर रही है, तो वो फॉरेन कंपनी उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो फॉरेन कंपनी है। तो हमने प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा, इंडियन एंड फॉरेन। हमने आज टाइप्स ऑफ कंपनी कंप्लीट किया है। सो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन के एक्सप्लेन टाइप ऑफ कंपनी। तो आपको होम असाइनमेंट में ये जो क्वेश्चन है वो लिखना है अपनी नोटबुक में, और टाइम टू टाइम अपना होम असाइनमेंट सबमिट करता है। और आपको PDF अब नहीं आने वाली होमवर्क की, तो आपको वीडियो के एंड में देखना है।